साथियों मेरा नाम करण है और आज की जो ट्रेनिंग है वो है कि आप सब लोग नेटवर्कर हैं और एक नेटवर्कर के पास एक नेटवर्कर को कौन कौन से काम करने चाहिए, एक नेटवर्कर किन किन चीजों का ध्यान रखे, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो उसको नेटवर्कर बनाती। हर कोई जुड़ने वाला व्यक्ति डिस्ट्रीब्यूटर होता है, नेटवर्कर हर एक कोई नहीं होता है। नेटवर्कर बनने के लिए आपको कई सारी चीजों को का ज्ञान होना, कई सारी चीजों का पता होना बहुत जरूरी। तो आज हम उन्हीं सारी बातों पे बात करेंगे कि वो कौन सी चीजें हो सकता है आप वो चीजें फॉलो कर रहे हो। मेरे को इससे बिल्कुल इंकार नहीं है कि आप फॉलो नहीं कर रहे हो। 8 पॉइंट जो मैं बताने वाला हूं, बस आपने इस पूरी ट्रेनिंग के दौरान ये चेक करना है कि उनमें से कितनी बातों को आप फॉलो कर रहे हैं और कौन कौन सी चूक रहे हैं। जो बातें आप फॉलो कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। और जो बात भी रह रही है, जो आपको लग रहा है कि यस ये टीम के अंदर नहीं हो पा रहा है या ये मेरे अंदर नहीं आ पा रहा है, तो उसको आपने ठीक 8 पॉइंट रहेंगे, जिसमें एक जो पहला पॉइंट है वो आपको सिर्फ एक बार ठीक करना होता है लाइफ में, एक बार लाइफ में। अच्छा, वो पहला पॉइंट ऐसा है जिसके बगैर बाकी सारे पॉइंट बेकार, क्योंकि फिर आप नेटवर्कर नहीं बन सकते। वो पहला पॉइंट ही आपको नेटवर्कर बनाता है और वो सिर्फ आपको एक बार करना होता है लाइफ। बाद वाले जो पॉइंट्स हैं वो आपने एवरी ईयर, हर 6 महीने में उसको देखना होता है कि यस वो चीज चल रही है या नहीं, या फिर जो आपकी लेग है या फिर आपकी जो लेग है उनके अंदर वो चल रही है या नहीं। ठीक है, तो आइए फ्रेंड्स उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है जो कि आपको नेटवर्कर बनाता है, वो पॉइंट है आपका, जो आपने एक बार बस देखना है, एक बार अपने अंदर चेक करना है। यहां मैं फिर दोबारा बता देता हूं कि सारे पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा, आपने बस ये देखते रहना है कौन कौन से पॉइंट्स आप फॉलो कर रहे हैं और किनको अभी और फॉलो करना है। ठीक, तो पहला जो पॉइंट है वो है एटीट्यूड। आप इसको नोट कीजिए, एटीट्यूड, यानी एटीट्यूड का मतलब हुआ आपका नजरिया। आपका नजरिया क्या है? दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग में एक सेकंड, मैं जब नेटवर्क मार्केटिंग में आया था तो उससे पहले मेरा अपना शॉप हुआ करता था, ऑडियो कैसेट्स एंड वीडियो कैसेट्स का जो लाइब्रेरी रहती है, जिसमें कॉमिक्स वगैरह किराए पे चलती थी, नॉवेल्स किराए पे चलते थे। आजकल तो ये नहीं है, उस वक्त ये ज्यादा होता था। तो मेरी शॉप हुआ करती थी, तो उस समय मैंने एक लाइन पढ़ी, और उस लाइन में लिखा हुआ था, फर्स्ट यू मेक एन एटीट्यूड देन एटीट्यूड मेक्स यू। यानी ये लाइन कह रही है कि पहले आप एटीट्यूड बनाओ, फिर एटीट्यूड आपको बनाएगा। और मैं बड़ा हैरान हुआ, और आप यकीन जाने मुझे उस समय एटीट्यूड की हिंदी नहीं पता थी। मुझे नहीं पता थी एटीट्यूड की हिंदी क्या। मैं समझता था एटीट्यूड का मतलब है घमंड। जैसे कई को देख के हम बोल देते हैं ना कि यार इसमें बड़ा एटीट्यूड है, तो मुझे लगता था एटीट्यूड का मतलब है इसमें घमंड बहुत है। तो मुझे इसका मतलब नहीं पता था। पर ये लाइन क्या बोल रही है कि पहले आप एटीट्यूड बनाओ, फिर एटीट्यूड आपको बनाएगा। अब मैं बड़ा हैरान हुआ, मुझे लगता था एटीट्यूड का मतलब है घमंड। मैंने कहा घमंड कोई बनाने की चीज है? यानी मैं अगर घमंड बनाऊं और मैं एक तरह से घमंडी बनूं तो घमंड मुझे बनाएगा? मुझे नहीं समझ में आया, मुझे हजम नहीं हुई कि यार घमंड तो ऐसी चीज है जिसको ज्यादातर लोग कहते हैं भाई साहब इसको त्याग दो, आप इसको छोड़ दो। और ये लाइन कह रही है कि पहले आप एटीट्यूड बनाओ, फिर एटीट्यूड आपको बनाएगा। फिर मेरे नॉलेज में जितने लोग पढ़े लिखे, जो जानने वाले लोग थे, समझदार लोग थे, मैंने उनसे पूछा कि भाई इस एटीट्यूड का मतलब क्या है। तो उन्होंने बताया एटीट्यूड का मतलब होता है नजरिया। नजरिया का मतलब है, नजरिया बोला ना तो मुझे फिर समझ नहीं आया, मेरे फिर सर के ऊपर से गया नजरिया क्या सा। नजरिया का मतलब कि आप किसी चीज को कैसे देख रहे हैं, आपका उसको देखने का एंगल क्या है, आप उसको किस तरीके से देख रहे हैं। जैसे मैं अगर अभी 6 लिखूं, मैं अगर अपने हाथ पे यहाँ पे 6 लिखूं और ऐसे करके देखूं तो मुझे वो 6 दिखाई देगा, आपको 9 दिखाई देगा। जबकि हम दोनों लोग अपनी जगह पे ठीक हैं, क्योंकि आप उसको उस तरफ से देख रहे हैं तो आपको वो 9 दिखाई दे रहा है, मैं इस तरफ से देख रहा हूं तो मुझे 6 दिखाई दे रहा है। बस वो जगह अपनी जगह पे सेट है, जिसने उसको जैसे देख रहा है वो उसको वैसे दिखाई दे रहा है। इसको बोलते हैं नजरिया, कि आप देख कैसे रहे। नेटवर्कर बनने के लिए मैंने क्यों सबसे पहले इसको बताया कि ये चीज बहुत जरूरी है। ये इसलिए बताया कि आप नेटवर्क मार्केटिंग को आप देख कैसा रहे हैं सबसे पहले, क्योंकि अगर ये चीज आपकी ठीक नहीं है तो आप नेटवर्कर की तरफ नहीं जा सकते। आपने इस बिजनेस को कैसे लिया, और यकीन जानिए आप इस बिजनेस को जैसे लेंगे वैसे ही सामने वाले को देंगे। तो आपका नजरिया क्या है इस बिजनेस को देखने। और जैसे मुझे ये बात पता चली, इसका मतलब नजरिया हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपको किसी भी चीज को देखने का आपका एंगल क्या है। और मुझे समझ में आ गया कि वो लाइन बिल्कुल परफेक्ट है
कि अगर किसी के भी प्रति, ये वो जो लाइन लिखी थी वो कोई नेटवर्किंग मार्केटिंग के लिए नहीं लिखी थी, वो सारे बिजनेस के लिए लिखी गई थी। किसी भी बिजनेस के प्रति अगर आपका नजरिया ठीक है तो वो नजरिया फिर आपको बनाएगा। यानी फर्स्ट यू मेक एन एटीट्यूड, देन एटीट्यूड मेक्स यू, उसके बाद एटीट्यूड आपको बनाएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले आप ये चेक कीजिए आपका नजरिया क्या है, आप इस इंडस्ट्री को कैसे देखते हैं। और पहले जब हम लोग करते थे तो हमारे लिए बड़ा चैलेंज था। मैं 99 के अंदर इस इंडस्ट्री में आया था, और आप यकीन जाने जो ये इंटरनेट और ये सब चीजें 2012-2011 से बहुत ज्यादा चली, पर उस समय तक ऐसा नहीं था। उस समय तक ये चीजों को ढूंढ पाना या ये जान पाना बड़ा मुश्किल था। आज तो बड़ा आसान है। आज गूगल पे आप कुछ भी सर्च करते हैं, कुछ भी आप डालते हैं, आपको सारी चीजें पता चल जाती हैं। पर तब ऐसा नहीं था, तब इसको चीजों को जान पाना बड़ा ही मुश्किल था, और तब नजरिया बना पाना बड़ा ही मुश्किल था कि भाई कैसे बनेगा। नजरिया बनाने का सिंपल एक तरीका होता है कि उस चीज के बारे में ज्यादा खोजबीन कर, उस चीज को ज्यादा समझना कि क्या सच में जो एम्बलम में बताया जा रहा पैसा है, क्या सच में बोला जा रहा है 1 लाख रुपए आता है, क्या 1 लाख आता है, क्या सच में इसमें ऐसी इनकम आ सकती है जो हमारी सैलरी की तरह बन जाए, क्या सच में ऐसा हो सकता है कि गवर्नमेंट जॉब को भी ये पार कर सकता है, क्या सच में ऐसा होगा कि मेरे बाद ये बिजनेस मेरे बच्चों को जाएगा, क्या सच में यहां से लोगों ने घर बनाए हैं। ये नजरिया एक बार आपका बनाना, तो आप यकीन जाने फिर नजरिया ही आपको बनाने वाला, क्योंकि आपको ये नजर आना चाहिए कि यहाँ पे पैसा है। एक डॉग बैठा हुआ था, एक गली का जो कुत्ता बैठा हुआ था, उसके आगे से एक चूहा निकलता है। डॉग एकदम सतर्क होता है, चूहा को पकड़ने के लिए दौड़ता है। चूहा और तेज दौड़ता है, डॉग उसके पीछे दौड़ता है। चूहा एकदम एक दीवार के सहारे बिल के अंदर घुस जाता है। अब डॉग कोने पे खड़े होकर उसको खोदना शुरू करता है ताकि चूहे को ढूंढने के लिए, उस दीवार के साथ मिट्टी हटाना शुरू करता है। उधर से 4-5 कुत्ते और निकल रहे थे, 4-5 डॉग और निकल रहे थे। वो देखते हैं कि एक डॉग ऐसे खोद रहा है, उसमें से 3 डॉग वहां जाते हैं, वो भी खोदना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर में वो जो 3 डॉग जिन्होंने बाद में खोदना शुरू किया था, वो वापस आते हैं और अपने रास्ते चले जाते हैं। और जो पहला डॉग था जिसने चूहे को देखा था, वो खोदता रहता। अब आपसे पूछूं, बताइए कैसे, क्यों खोद रहा है और पहले वाले क्यों चले गए? क्योंकि जो बाद में 3 लोग आए थे वो क्यों चले गए? क्योंकि उन्होंने चूहा नहीं देखा था, उन्होंने देखा देखी खोदना शुरू किया था। पर पहला वाला क्यों खोदता रहा? उसको चूहा दिख गया था, उसे पता है कि भैया यहाँ पे चूहा है, इसीलिए वो उसको खोदता रहा। तो ये जो चूहा है, ये देखना क्या है? ये देखना है वो जितनी बातें मैंने अभी आपको बताई। क्या सच में ऐसा हो सकता है? क्या सच में आपकी लाइफ बदल सकती है? क्या सच में आपकी लाइफ 360 डिग्री चेंज हो सकती है? और ये एक बार आपको क्लियर हो गया ना, फिर कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक ले। और मैं बता दूं, जितने भी लोग कामयाब हुए, उन्होंने सबसे पहले अपने वाई को क्लियर किया कि उन्हें करना क्यों है नेटवर्क मार्केटिंग। और ये मैं सारी नेटवर्क मार्केटिंग की बात कर रहा हूं। ये आप नेटवर्क मार्केटिंग में इसके बगैर कामयाब नहीं हो सकते। और बिजनेस जो आप करते हैं, आपका क्या एटीट्यूड है, आप कामयाब हो जाना चाहें, पर जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है, एमएलएम जो बिजनेस है, ये बिना इसके आप कामयाब नहीं हो सकते। ये ठीक करना बहुत जरूरी। तो जितने भी मेरे ऐसे साथी हैं जो अभी भी भ्रम में चल रहे हैं, अभी भी उनको लग रहा है किस तरह से करेंगे, तो साहब एक बार जांच लीजिए इसको। बैठ जाइए आज सीनियर के साथ, समझ लीजिए, गूगल बाबा को खोल लीजिए, डालिए उसके अंदर भारत के अंदर टॉप नेटवर्कर, आप डालिए भारत के अंदर क्या नेटवर्किंग से क्या इनकम कोई कर रहा है, आप जान के हैरान हो जाएंगे साहब। 70-70 लाख महीना आ रहा है, 1-1 करोड़ रुपए महीना आ रहा है। लोगों ने बहुत कुछ बना लिया है। वो जो बात करते क्या मेरे बाद जाएगा, साहब आज हिंदुस्तान के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने 3-3 जनरेशन को ये बिजनेस ट्रांसफर हुआ है। यानी किसी के दादाजी ने शुरू किया, फिर उनके पिताजी को मिला, आज उस बच्चे को मिला हुआ है। 3 जनरेशन को मैं अपनी जीवित आंखों से देख चुका हूं, 3 जनरेशन को मैं मिल चुका हूं, उनसे अच्छी तरह से मिल चुका हूं। आज भी बात होती है हमारी, आज भी हमारी दोस्ती है। तो साहब एक बार देख लीजिए। और यही वजह है कि आप जैसे आपने का ये क्लियर हुआ ना, यानी इसको और हिंदी बोलूं तो वो चूहा देखा ना आपने, फिर आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कौन आ रहा है, कौन बीच में छोड़ जा रहा है, कौन हट जा रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। जान रहे हैं क्यों? क्योंकि आपने इसका फ्यूचर देख लिया। आप समझ गए कि यस, इसमें फ्यूचर है, इसमें कैरियर है, एक बार मैं ढंग से मेहनत कर लूं
तो फिर इसमें कैरियर बन सकता है। दूसरा पॉइंट लिखिए जो इसी के साथ आता है, 5 ईयर, 5 साल इन गैलवे, 5 ईयर इन गैलवे। जब ये चीज क्लियर हो गई तो अगला सवाल आया, साहब की कितने साल की? 5 साल पहला पड़ा हुआ है आपका, 5 ईयर। 5 ईयर से पहले जमा घटा नहीं साहब, कोई जमा घटा नहीं कि कितना लगाया, कितना आया, क्या खर्चा हो रहा है, कितना मीटिंग में लग रहा है, कितना कहां पैसा लग रहा है, ये कोई जमा घटा नहीं। जितने लोग भी 5 साल से पहले जमा घटा करते हैं वो लॉस में रहते हैं। फिर 5 ईयर पे पहला पड़ा हुआ है। हालांकि आप जितनी नेटवर्क मार्केटिंग की किताबें पढ़ लीजिए, वो सब लोग पहला पड़ाव 10 साल पे बोलते हैं। मैं 10 साल इसलिए नहीं बोलता कि सब लोगों को हजम नहीं होता। जब मैं 10 साल बोलूंगा तो उतना लंबा विजन लोग ले नहीं पाते, तो हम पहले 3 साल बोल देते थे, 5 ईयर बोल देते हैं, 4 साल बोल देते हैं कि चलिए आप पहला ये साल तो दीजिए। बाहर की किसी भी इंडस्ट्री में आप चले जाइए साहब, इतना समय तो उसको सीखने में लगता है, इतना समय उसको सीखने में लगता है, उस इंडस्ट्री को उसको समझने में लगता है, कोर्स करने में लगता है। जितने बड़े बड़े नाम लिए जाते हैं कि आज अगर हम अपने पेरेंट्स को सपना देखें, या आप अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं, या आपके माँ बाप आपको क्या बनाना चाहते हैं, तो 3-4 एकदम से जुबान पे आ जाएंगे। भाई कोई डॉक्टर बोल देगा, कोई वकील बोलेगा, कोई सीए बोलेगा, ये सारी बातें करेगा। आपको पता है ये सब बनने के लिए 4-5 साल लगता है। सिर्फ पढ़ाई इसकी, एक पर्टिकुलर इसके अकॉर्डिंग आप पढ़ते हैं, वो 4-5 साल लगता है। और हम यहाँ पे 5 साल के अंदर उम्मीद कर रहे हैं कि साहब बहुत कुछ हो जाए, नहीं। पर फिर भी ये बहुत शानदार शॉर्टकट है सच में। और जगह जहां 5 साल करने के बाद, पढ़ने के बाद फिर तैयार होकर निकलते हैं नौकरी के लिए, जॉब के लिए, कि अब आपको कुछ प्राप्ति होना चालू होगी। और मैं आपको बता रहा हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज पहले 5 साल के अंदर ही आपको पैसा देना स्टार्ट कर देगी। 3 साल में पैसा देना स्टार्ट कर देगी, 2 साल में पैसा देना स्टार्ट कर देगी। बहुत लोगों को बहुत जल्दी पैसा देना स्टार्ट कर देती है, 6 महीने में भी। पर नहीं आया अगर, कोई बात नहीं, 6 महीना, 1 साल नहीं आया, कोई बात नहीं। जितने लोग कामयाब मिले हैं आपको, जो आपके आसपास हो कामयाब, उनसे जब आप बात करें, उनके चेक को देखें, एक सवाल और उनसे करना। अगर अभी तक नहीं करा, आज मैं आपको बता रहा हूं, जब आपको आपके सीनियर से मिलने का मौका हो, उनसे सवाल कीजिएगा। एक सवाल, जैसे आपको कोई सीनियर मिले और मान लेते हैं उसको 10 साल हो गए और आज वो 10 लाख रुपए महीना कमा रहा है, जो भी आपके अपलाइन में, आपके एलडीडी, जीडीडी, मैं इन्हीं की बात कर रहा हूं, आपके एलडीडी, आरडी, आपके आरडी, आपके एलडीडी, आपके जीडीडी, मैं इन्हीं लोगों की बात कर रहा हूं जो आपको मिले, जिनसे आपकी बात होती हो, और आज वो 5 लाख, 10 लाख जो भी इनकम कर रहे हैं। बस आप उनसे एक सवाल कीजिएगा और उसको नोट डाउन कीजिएगा कि आपका जो पहला साल था, आपका जो दूसरा साल था, आपका जो तीसरा साल था, उसमें आपने क्या इनकम किया। उनका एक बार 3 साल का इनकम को आप जरूर उनसे पूछिएगा कि जो पहले 3 साल थे आपकी इनकम क्या थी। और आप जान के हैरान हो जाएंगे, आपको जितने लोग मिलेंगे उसमें से 90% ऐसे लोग होंगे जो पहले 3 साल में स्टैंड हुए होंगे। सिर्फ 10% लोग ऐसे होते हैं कि जो आते हैं और छठे महीने से 1 लाख का चेक ले लेते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं आता है, यस, ऐसे आते भी हैं जो छठे महीने से 1 लाख का चेक लेते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। पर 90% केसेस में ऐसा नहीं है। आपको वो पहला साल मोस्टली लोगों का संघर्ष करता हुआ मिलेगा, दूसरा साल भी ऐसा ही मिलेगा, तीसरा साल भी। अब फिर उनके उस पहले दूसरे साल से अपने आप को एनालाइज कीजिए, अपने आप को एनालाइज कीजिए कि अगर, जैसे एग्जांपल ले रहा हूं, कोई सीनियर आपको मिलता है, वो बोलता है साहब मैंने पहले साल के अंदर कमाया था, हाईएस्ट चेक आया था मेरा 30,000 रुपए, दूसरे साल में मेरे पास हर महीने आने लगा था 50,000 रुपया, और जब मुझे 3 साल पूरे हुए थे तो मेरा चेक 1 लाख पे चला गया था, हर महीने मुझे 1 लाख फिर आ रहा था। अब उन्होंने क्या बताया, पहले साल 30,000, दूसरे साल क्या बताया 50,000, तीसरे साल क्या बताया 1 लाख। ठीक, अब आप अपना एनालाइज कीजिए कि आपका क्या आ रहा है। अब आपने पाया भाई आपका तो आ रहा है 10,000, इसका मतलब आप अपने सीनियर से 3 गुना पीछे चल रहे हैं। यानी उन्होंने 30,000 कमाया था और आपको 1 साल हुआ, आपका चेक हाईएस्ट अभी तक बना है 10,000 रुपए महीना। अब अगर 3 साल अगर आप पीछे चल रहे हैं तो दूसरा उन्होंने बताया था 25, तो यहां जाके आपको आएगा 15 से 20, और तीसरा जो उन्होंने बताया आपको 1 लाख का चेक, वहां जाके आपका आएगा 35,000 से 40,000। ये मैं आपको एनालाइज करने का तरीका बता रहा हूं, क्योंकि आपका पहले साल 10,000 आया है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके सीनियर का 30 आया हो पहले साल में और आपका हाईएस्ट पहले साल में 50,000 आ गया हो, तो साहब आप अपने सीनियर से आगे चल रहे हैं, आप अपने सीनियर से बेस्ट चल रहे हैं। जब आपको 3 साल पूरे होंगे तो हो सकता है आप 1.5 लाख 2 लाख पे हो, मंथली आप 1.5 से 2 लाख रुपए कमा रहे हो।
ये आपको एनालाइज करने में बहुत हेल्प करेगा और ये आपको समझने में बहुत हेल्प करेगा कि ज्यादातर लोगों का जो पहले 2 से 3 साल 4 साल है वो इसी तरह से बीतते हैं, सीखते हुए बीतते हैं। और ये यही आपको बनाना है। इस समय कैलकुलेशन जमा घटा नहीं करना है, इस समय नहीं किसी की सुननी है। और जब आप पहला वाला क्लियर हो जाता है ना एटीट्यूड, फिर आप नहीं समझते। और मैं आपको बोल रहा हूं, मेरी बात पे मत यकीन कीजिए, दुनिया की जितनी मर्जी किताबें पढ़ लीजिए, जितने मर्जी पुराने नेटवर्कर के साथ बैठ लीजिए, जिन्होंने इस इंडस्ट्री के अंदर 15 साल 20 साल 25 साल बिताए हों, वो हमेशा आपको एक बात कहते मिल जाएंगे कि भैया रुकना पड़ेगा इस इंडस्ट्री, टिकना पड़ेगा इस इंडस्ट्री में। टिकना कहां पड़ेगा? एक कंपनी और एक आईडी पर, एक कंपनी और एक आईडी पर टिकना पड़ेगा। कई लोग एक ही कंपनी में रह के बार बार आइडिया बदल रहे होते हैं, आज इसके साथ लगाई कल उसके साथ लगाई, वो नहीं चलने वाला साहब। आप ऐसे बोलोगे मैंने 5 साल बिता दिए, बताइए मेरा क्या हुआ, सब कुछ नहीं हो। तो एक कंपनी और एक आईडी पे टिकना पड़ेगा। और अब जो चीजें, मैं 2 बातें आपको बता दी मैंने। पहला बताया आपका एटीट्यूड ठीक करना है, दूसरा बात बताया मैंने 5 ईयर 5 साल गैलवे के अंदर। तीसरी चीज, इन 5 सालों में क्या करना है? इन 5 सालों में तीसरी चीज है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग इन 5 सालों में सीखना है, ट्रेनिंग लेना है, सीखना है नेटवर्क मार्केटिंग को। नेटवर्क मार्केटिंग के आपको नेटवर्कर बनना है। जब आप आते हैं हो सकता है आप यूजर रूप पे आए हो, कुछ प्रोडक्ट यूज करके आपने देखे हो, कुछ प्रोडक्ट अच्छे लगे, आपने आईडी लगा दिया, आप डिस्ट्रीब्यूटर बन गए। अब आप मन बना रहे हैं, आपने कुछ लोगों को और बताया, उनको भी आराम आया, उनको भी अच्छा लगा, उनको भी सप्लीमेंट ने काम करा और प्रोडक्ट अच्छे लगे। आपने उनसे बोला कि मेरे साथ जुड़िए, वो आपके साथ ज्वाइन हो गए, कुछ टीम बन गई। आपको लग रहा है चलो इस इंडस्ट्री को समझते हैं, थोड़ा सा हम करते हैं इसको काम। बिल्कुल सही। अब ट्रेनिंग लेना बहुत जरूरी है। जब भी इसमें आओ ना, जीरो पे करके आना अपने आप को। मुझे कभी भी इस बात से ऐतराज या इंकार नहीं होता है कि आप अपनी फील्ड के टॉप बादशाह रहे, अपनी फील्ड में आप जबरदस्त काम करते आए हैं, पर जब आप नेटवर्क मार्केटिंग में आए तो अपने आप को जीरो पे लेके जरूर आए। जैसे जब कभी आप पेट्रोल भराने गए होंगे, बाइक लेके कार लेके पेट्रोल भराने गए होंगे, तो हमेशा आपको जो पेट्रोल डालते समय वो आपसे एक ही चीज बोलता है कि भाई साहब जरा जीरो देख लो, बहन जी जीरो देख लो। मीटर पे वो जीरो दिखाता है आपको। बस मैं आपसे एक ही बोल रहा हूं, जब आप इस इंडस्ट्री में आए, क्या आपने अपना जीरो देख लिया है? क्या आपने अपने मेंटल फ्रेम का जीरो देख लिया है? क्या आपने जीरो पे कर लिया है? यहां कोई नहीं बोलेगा आपको। पेट्रोल भराते हुए हर बार आपको बोला जाता है कि जीरो देख लीजिए। दिक्कत यहां पे ये, यहां कोई नहीं बोलेगा कि जीरो देखा या नहीं देखा, पर आपने अपने जीरो को देखना है, जो है उसे बाहर निकालना है और फिर चीजों को ग्रैब करना है, फिर चीजों को ग्रैब करना है, सीखना है इसको। और सीख के केवल नेटवर्क मार्केटिंग नहीं, दुनिया का कोई भी काम किया जा सकता है, दुनिया का कोई भी काम। यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं, जब मैं ट्रेनिंग को लाइव लेता हूं तो मैं वहां पे हाथ खड़े करवाता हूं कि यहाँ कितने लोग ऐसे हैं जिन लोगों को अगर मैं कपड़ा दूं वो अभी इसको काटेंगे और पैंट या शर्ट बना देंगे या लेडीज सूट बना देंगे। तो 8-10 हाथ खड़े हो जाते हैं। 200 लोग 400 लोग बैठे हैं, तो मैं पूछता हूँ कितने लोग हैं जिन्हें मैं कपड़ा दूं तो वो पैंट या शर्ट बना देंगे या लेडीज सूट बना देंगे। तो 8 या 10 हाथ खड़े हो जाते हैं कि सर हम हैं। मैंने कहा ठीक है, 10 लोग ऐसे निकल आए हैं इन 200 लोगों में जो ये काम जानते हैं। फिर मैं पूछता हूँ अच्छा यहाँ कितने लोग ऐसे ही बैठे हैं जिन्हें एक ट्रक खराब हो गया है और उन्हें ट्रक ठीक करना आता है? तो कभी कभी कोई एक हाथ उठता है, कोई एक ऐसा व्यक्ति आ जाता है जो ट्रक को ठीक करना जानता है, अमूमन हाथ नहीं उठता है। फिर मैं अगला सवाल करता हूँ अच्छा यहाँ कितने लोग ऐसे बैठे हैं जिन्हें जहाज उड़ाना आता है? हाथ नहीं उठता कोई भी। अगला सवाल मेरा, अब अगर मैं आपसे ये बात बोलूं, अच्छा यहां भी आप सब लोग अपने आप को देख लीजिए, चेक कर लीजिए। अब मैं अगर आपसे ये बोलूं कि साहब इन 10 लोगों को छोड़ के 190 लोग जीवन में कभी भी कपड़े को काट के पैंट या शर्ट नहीं बना सकते, तो क्या मैं सच बोल रहा हूं? आंसर नहीं साहब, मैं सरासर झूठ बोल रहा हूं। ये जो 190 लोग हैं ये किसी टेलर के पास जाएंगे, 2 से 3 महीने 4 महीने उसके साथ समय बिताएंगे, उसके साथ काम करेंगे और शानदार कपड़ा काट रहे होंगे, पैंट शानदार पैंट बना रहे होंगे, जबरदस्त शर्ट बना रहे होंगे, जबरदस्त सूट बना रहे होंगे लेडीज। बताइए मैं सच बोल रहा हूं या नहीं?
आप किसी भी टेलर के पास 3 से 4 महीने बिता दीजिए, साहब आप बिल्कुल काम कर रहे हो। मैं बोलूं कि 200 लोगों में एक व्यक्ति नहीं है जो ट्रक ठीक करना जानता है, और मैं आपसे बोलूं कि साहब आप जीवन में कभी ट्रक ठीक नहीं कर सकते। यहां पे मैं फिर गलत बोल रहा हूं। आप फिर किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाएंगे जो ट्रक ठीक करता है, उसके पास 5-6 महीने बिताएंगे और साहब आप बड़े से बड़ा खराब ट्रक को ठीक करके दिखा देंगे। और फिर आपसे बोलूं कि साहब आप जीवन में कभी जहाज नहीं उड़ा सकते, यहां फिर मैं गलत बोल रहा हूं। आप सिर्फ उसको सीखेंगे, उसका कोर्स करेंगे, उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करेंगे और आप जहाज भी उड़ा देंगे। तो बताइए ऐसा दुनिया का कौन सा काम है जिसपे मैं ये शर्त लगा सकता हूं कि आप नहीं कर सकते? साहब कोई भी काम नहीं। बस आपने उस तरफ सीखा नहीं, आपका उस तरफ इंटरेस्ट नहीं है, आप जाना नहीं चाहते उस तरफ, आप सीखना नहीं चाहते, बस इतना है। ऐसा नहीं है कि साहब आप कर ही नहीं सकते। दुनिया का कोई काम ऐसा नहीं है, और दुनिया के किसी भी काम में कोई व्यक्ति आपको चैलेंज नहीं कर सकता, कभी चैलेंज नहीं कर सकता, क्योंकि आप सब कुछ कर सकते हैं। और जितने लोग भी जितने काम ये कर रहे हैं, जितने आपको आसपास काम नजर आते हैं, साहब इन सब ने सीखे हैं इन कामों। और नेटवर्क मार्केटिंग कोई अभिमन्यु का बिजनेस नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि इसको अभिमन्यु कर सकता है कि साहब सीखना ही पड़ेगा, मां के पेट से सीख के आना पड़ेगा। नहीं, ये जितने नेटवर्कर बने हैं ये सब एक दिन 0 लेवल पे थे, ये सब इसी तरह से थे, इन्होंने भी सीखा। आज ये सब लोग नेटवर्कर की गिनती में आते हैं। और ये कोई भी कर लेगा, वो सीख लेगा साहब। और अच्छा एक और खासियत है नेटवर्क मार्केटिंग की, वहां पे तो बड़ी सारी चीजें चाहिए। आपको पायलट बनने के लिए साहब उस लेवल की पढ़ाई चाहिए, आपको डॉक्टर बनने के लिए उस लेवल की पढ़ाई चाहिए। पर साहब यहां तो कुछ भी नहीं चाहिए, बस आपका डेडिकेशन चाहिए। आप कितने तत्पर हैं पैसा बनाने के, आप कितने ज्यादा इसको सीखना चाहते हैं, आप कितना ज्यादा इसको समझना चाहते हैं इस बिजनेस। और ट्रेनिंग जब भी आप करें, कोशिश करें लाइव ट्रेनिंग जरूर करें। लाइव ट्रेनिंग अगली कोशिश करें, जब भी आप ट्रेनिंग करें, अपनी टीम को लेके टीम के साथ ट्रेनिंग करें। लाइव ट्रेनिंग करें, टीम के साथ ट्रेनिंग करें। ट्रेनिंग का एक मैं बहुत बेहतरीन पार्ट आपको बताता हूं कि ट्रेनिंग का एक बेहतरीन पार्ट क्या है जो कई समस्याओं को दूर कर देती। मैं आपको एक एग्जांपल से आप समझाता हूं, आप समझने की कोशिश कीजिए उस एग्जांपल। मेरी टीम के अंदर एक लड़का है और वो सुन नहीं रहा है मेरे को, या वैसे कामयाब नहीं हो रहा है, या कर नहीं पा रहा है। मैंने उसको बोला कि देख मेरे भाई, तुम्हें ना डेमो किट बनाना होगा। तुम जाके अगर डेमो करोगे लगातार और मीटिंग्स दोगे रोज, या पूरे महीने में 15 से 20 मीटिंग अगर आप करोगे अपनी और अपनी टीम की, खुद की भी और अपनी टीम की, जो आपका 5 या 6 लोग का नेटवर्क है, डेमो किट बना के आप ये मीटिंग करोगे तो आप कामयाब हो जाओगे। ठीक, मैं उसे लगातार बता रहा हूं, वो मेरी बात को सुन रहा है पर सीरियसली नहीं ले रहा। यहीं पे मेरे सीनियर मिलते हैं, मेरे एक सीनियर जो मेरा अपलाइन है, वो कभी अचानक से मिल गए ऑफिस में, और मैंने उस लड़के को, वो लड़का भी मेरे साथ था, मैंने उस लड़के को अपने सीनियर से मिलाया कि सर ये मेरी टीम के एक अच्छे लीडर हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, सर मैं चाहता हूं आप इन्हें कुछ टिप्स बताएं जिससे ये कामयाब हो जाए। अभी ये नए हैं हमारे साथ, इनकी 5 लोगों की टीम है, अभी नए हैं, कुछ टिप्स बताएं सर इनको कि ये कामयाब हो जाए। और मेरे सीनियर पता क्या बोलते हैं उससे कि मेरे भाई तुम ना डेमो किट बना लो और तुम्हें महीने के अंदर 15 से 20 मीटिंगें करनी है। जो मैंने बोला वही वो बोल रहे हैं। पता उस लड़के को क्या लगेगा कि ये करण की मिली भगत है। करण ने सर को पहले ही बोल दिया फोन करके कि सर आप आना, आज वो लड़का आया हुआ है और मैं आपको उससे मिलवाऊंगा। और सर इस लड़के की ये एक प्रॉब्लम है कि ये डेमो नहीं कर रहा है, इसने डेमो किट नहीं बना रखी, तो सर आप इसे बता देना। ये उसके थॉट में पहली बार बात जाएगी, क्योंकि मैं भी ये बोल रहा हूं जबकि मेरे सीनियर ने भी वही बोला जो बोलना चाहिए, मैंने भी वही बोला जो होना चाहिए, जो उसको करना चाहिए। पर आप यकीन जाने 101 में समझ नहीं आया उसको, क्योंकि उसको पहली थॉट ये ले गया कि ये करण जी ने बता दिया, मेरी जो समस्या यही है। करण जी भी मेरे से 2 महीने से लगे हुए हैं लगातार बोलने में। अब यही मैंने स्मार्ट काम करा, मैंने तरीके से काम करा। मैंने क्या करा, जो लाइव मीटिंग हो रही थी जिसमें ये वाली ट्रेनिंग, इस तरह की ट्रेनिंग चलनी थी कि नए व्यक्ति किस तरीके से करें, उस ट्रेनिंग में मैंने उसे बिठाया
जहां बैठे हुए 200 लोग बैठे हुए, लाइव ट्रेनिंग हो रही है, और उस ट्रेनिंग के अंदर एक सीनियर आता है और वो 200 लोगों से बात कर रहा है कि साहब अगर आपको कामयाब होना है, आप कामयाब होना चाहते हैं, तो साहब आपको महीने के अंदर 15 मीटिंगें करनी पड़ेंगी, आपको डेमो किट बनानी पड़ेगी, जो लोग आपकी टीम के अंदर जुड़े हैं उनसे मीटिंगें मांगनी पड़ेंगी, उनके पास जाके डेमो प्लान करना पड़ेगा, रोज अपने आप को चेक करना पड़ेगा कि आज सुबह से उठ के शाम तक कितनी मीटिंग की, क्या कहीं किसी की टीम में गए, उसको फौरन क्लिक होगा, क्योंकि वो जो ट्रेनर वहां बात कर रहा है ना, वो मेरे आईआर के लिए बात नहीं कर रहा है, वो 200 लोगों के लिए बात कर, और शुद्ध हिंदी करूं तो वो यूनिवर्सल बात कर रहा है, उसको एकदम क्लिक करेगी, उसे एकदम मेरी बात याद आ जाएगी कि हाँ जी वो करण सर भी यही बोल रहे थे। पर जब 101 मिलाया मैंने, फर्क नहीं पड़ा, जितना ज्यादा फर्क ट्रेनिंग में जाके पड़ा। ये ट्रेनिंग की बहुत बड़ी खूबी है। आप जितनी बातें अकेले उसको समझा रहे हैं, साहब आपने 100 दिन समझाई अकेले बैठ के, उसको पल्ले नहीं पड़ेगा, और आपने सिर्फ 5 ट्रेनिंग अटेंड करा दी, आपके 100 दिन बच जाएंगे। आपने जितना दिमाग खाया है उसका, जितना उसका अपना दिमाग खाली करा है, जितना आप इरिटेट हुए, सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है, सिस्टम बना हुआ है, सिंपल, उसे ले जाके ट्रेनिंग में बिठाया। इसीलिए ट्रेनिंग लाइव बहुत जरूरी होती, नए डिस्ट्रीब्यूटर के लिए बहुत जरूरी होती। जैसी भी ट्रेनिंग चल रही हो, आप यकीन जाने, आप 101 इतनी बात नहीं पहुंचा सकते उस तक, जितनी बात वहां पे जब वो यूनिवर्सल कोई भी बात सुनता है ना, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। आपको कोई पर्सनल ज्ञान दे, आपको इतना समझ नहीं आएगा, पर जब आप एक जगह बैठ जाए और जहां वो सबको बता रहा है, जहां आपको ये लग गया ना कि यार ये बात सबके लिए है तो मुझे भी फॉलो करना है, आप ज्यादा तेज फॉलो करते हैं। क्यों? क्योंकि आपको लगता ही बात है। तो साहब तीसरा जो पॉइंट है वो है ट्रेनिंग। पहला पॉइंट मैंने आपको बताया एटीट्यूड, दूसरा पॉइंट बताया 5 ईयर, 5 साल आपने रुकना है, और तीसरा बात बताया कि आपको इन 5 सालों के अंदर इसको सीखना है, ट्रेनिंग लेना है खुद भी और अपनी टीम को ट्रेनिंग कराना है। अगला पार्ट है लिस्ट और मीटिंग, लिस्ट बनानी और मीटिंग करानी। साहब ये नेटवर्क मार्केटिंग का बड़ा जबरदस्त पार्ट है साहब, इसके बगैर नेटवर्क मार्केटिंग अधूरी है, इसके बगैर है ही नहीं नेटवर्क मार्केटिंग। ये एक ऐसा पार्ट है जिसको मैंने एक ऐसी लेडी से मेरा मिलना हुआ एक्स कंपनी के अंदर, और वो इनकम पे थी, उनकी 70 लाख के करीब इनकम थी उस समय, अब तो शायद 1 करोड़ के आसपास इनकम हो गई है मंथली इनकम, और उन्होंने शायद 30-35 साल इस इंडस्ट्री को दिए हैं, 30 साल इस इंडस्ट्री को दिए हैं, 30 साल उससे कर रही हैं। जब उनका बच्चा छोटा था, बच्चा भी बड़ा हो गया है, तो उनसे मिलने का जब मौका मिला तो मैंने उनसे एक ही बात पूछी कि मैम मुझे पता है कि इस इंडस्ट्री में सब कुछ बहुत अच्छा है, इस इंडस्ट्री में इतने सारे अच्छाइयां हैं कि अगर बात करने बैठे कि क्या क्या बेनिफिट है नेटवर्क मार्केटिंग के, तो साहब पूरा दिन भी कम पड़ जाएगा, 8 घंटे भी कम पड़ जाएंगे, 8 घंटे की ट्रेनिंग भी छोटी पड़ जाएगी, इतना कुछ है। मैं बस सिर्फ आपसे आपके इन 25 सालों का सफर जो है उसमें बस एक बात मैं जानना चाहता हूं, आपको कौन सी बात इरिटेटिंग लगी, कौन सी बात आपको ऐसी लगी जो आपको इरिटेट कर रही है इन 25 सालों को। तो जानते हो उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया करण तुम ये सही कह रहे हो, इस बिजनेस के अंदर सारी चीजें बड़ी शानदार शानदार, सब चीजें बहुत अच्छी अच्छी हैं, अगर एक बात कोई लगी मुझे तो वो ये लगी कि मैं 25 साल पहले भी कोई मेरे से पूछता था कि मुझे कामयाब होना है, मैं क्या करूं, तो मैं उससे बोलती थी कि भैया लिस्ट बना ले और उनमें से कुछ लोगों की मीटिंग करवा दे। और आज 25 साल बाद भी मेरे से कोई पूछता है कि मुझे कामयाब होना है, बताइए मैं क्या करूं, तो मैं उनसे आज भी यही बात बोल रही हूं कि भैया लिस्ट बना लो और उनकी मीटिंग करवा, अपने सीनियर को बुला के। तो कह रही है मैं 25 सालों से एक ही बात बोले जा रही हूं। अब आप करण इसको ये भी समझ सकते हो कि मैं इसे इरिटेट हो रही हूं, या फिर आप ये भी समझ सकते हो कि साहब ये नहीं बदला जाएगा, एमएलएम अगर कामयाब होना तो ये तो रहेगा ही रहेगा कि लिस्ट बनाना और मीटिंग करना। और जानते हैं ये क्यों रहेगा? जानते क्यों रहेगा? क्योंकि आप जिस बिजनेस में आ गए हैं, इस बिजनेस का नाम है नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग, मैं अगर यहां से नेटवर्क हटा दूं ना तो पता क्या क्या बचा? सिर्फ मार्केटिंग। और बॉस
मार्केटिंग में इतना पैसा नहीं। आपने देखा कोई मार्केटिंग करने वाला जो 5 लाख महीना कमाता हो? नहीं है पैसा। पता है लोग यहाँ क्यों 5 लाख महीना कमाते हैं, 10 लाख महीना कमाते हैं, 20 लाख महीना कमाते हैं? क्योंकि नेटवर्क के द्वारा मार्केटिंग होती है। पहले क्या लगा है? नेटवर्क। फिर क्या लगा है? मार्केटिंग। नेटवर्क के साथ मार्केटिंग होती है साहब। वो जो नेटवर्क है ना, जो लोगों का समूह है, उससे बड़ा पैसा आता है आपको। आपको बड़ा पैसा मार्केटिंग करने से नहीं आता, नेटवर्क के द्वारा मार्केटिंग करने से आता है। अब नेटवर्क कैसे बनेगा? आपने ज्वाइनिंग लगा दी, आप बैठे हुए हैं, 5 साल का वेट कर रहे हैं। एक करण जी ने बोला था 5 साल का इंतजार करना है, 5 साल देने हैं, 5 साल में दे रहा हूं। नहीं साहब, नहीं। आपने इसके अंदर लिस्ट बना के, अगर आप नेटवर्किंग के लिए आए हैं तो, क्योंकि यहां से जो चीज शुरू होती है, ये जो मैंने बात बोली, ये चीज शुरू हो जाती है अगर आप नेटवर्किंग के लिए आए, आप बड़ा पैसा बनाने आए हैं, आप लाखों के चेक्स के लिए आए। ये बिना इसके नहीं हो सकता, ये बिना इन चीजों के नहीं आपको मिल सकता है, जब तक आप लिस्ट बना के मीटिंग नहीं कराएंगे। तो जो चौथा हमारा पॉइंट था वो यही पॉइंट था कि लिस्ट बनानी है और लोगों से मीटिंग करवानी। मीटिंग में लोग मेरे से पूछते हैं कि सर इसके नियम क्या हैं? एक व्यक्ति को, एक नॉर्मल व्यक्ति को कैसे हम माने कि वो सही चाल चल रहा है, उसकी ठीक चाल चल रही है, वो सही से एमएलएम कर रहा है? मैं मतलब कैसे मान लूं कि एक व्यक्ति को ऐसे कैसे मानूं कि उसे कितने गेस्ट इंट्रोड्यूस कराने चाहिए? मैंने ये कई बार लोगों ने मेरे से सवाल पूछा है कि सर जिससे मैं ये देख लूं कि हाँ यार इसने इतने गेस्ट करा दिए तो ये ठीक चल रहा है, कितने गेस्ट होने चाहिए? तो सर आप लिख लीजिए, चाहे इसको देखिएगा अपनी टीम के अंदर, अपनी टीम के अंदर देखिएगा, महीने में 8 गेस्ट आने जरूरी। एक कौन जुड़ा है कौन नहीं, बात की बात है, इस पर नहीं फोकस है। कौन 2 ज्वाइनिंग जुड़ जानी चाहिए, 4 लोग ज्वाइन हो जाने चाहिए। अभी तो सवाल ये है कि क्या उसने 8 गेस्ट मिलाए हैं और कहां तक गेस्ट मिलाने हैं? तो हम कहते हैं साहब 30 गेस्ट इनफ होते हैं। उस करके अगर आप बुलाते हैं और महीने में 8 गेस्ट, हफ्ते में तो, पूरे हफ्ते में तो, ये प्योरली मैं पार्ट टाइमर के लिए बता रहा हूं, जो 6 दिन काम करता है, 1 दिन उसके बाद छुट्टी होती है, 6 दिन में वो कॉलिंग करके 3 या 4 गेस्ट तैयार करता है और हफ्ते में 1 दिन जो संडे मिलता है, कोई भी 2 लोगों को इंट्रोड्यूस कर देता है, 2 लोगों को अपने सीनियर को या उन्हें घर बुलाता है या उनके घर अपने सीनियर को लेके चला जाता है, जो संडे काम। उसकी गिनती महीने में 8 आनी चाहिए। 8 का मतलब ये बिल्कुल नहीं है हफ्ते में 2 ही आए। अगर कभी वो 3 गेस्ट ले आया है, अगली बार कोई नहीं लाया है, उसके बाद फिर 4 ले आया है, 3 ले आया है, चलेगा, पर 8 जरूरी है। और 8 भी नहीं, 6 भी करेगा तो भी चलेगा, तो भी चलेगा। तो ये 3 महीने का खेल है, 8 या 24 और करें तो ये 4 महीने का खेल है, क्योंकि 30 गेस्ट से आपको रूबरू होना है, 30 गेस्ट को आपको रूबरू करा। तो साहब मैं अगर इसको बोलूं तो ये 4 महीने का खेल है, जहां पे आपने गेस्ट को इंट्रोड्यूस करना है। वो जो लिस्ट बना के मीटिंग करानी है ना, ये 4 महीने बाद आपका चैप्टर क्लोज हो जाना चाहिए, आपका बंद। अब आपका काम खत्म, आपका काम नहीं है ये काम, जो लोग जुड़े हैं ना आपका, उनका काम चालू होता है। अब आपने उनके लिए वर्क करना है। तो ये देख लीजिए 6 से 8 गेस्ट महीने में जरूरी। नेटवर्क मार्केटिंग हमने एक कहावत सुनी थी कि जो व्यक्ति हफ्ते के अंदर, महीने के अंदर, 1 महीने के अंदर 10 गेस्ट मिलाता है, उसके साथ 4 व्यक्ति ज्वाइन हो जाते हैं। महीने में 10 गेस्ट मिलाता है, उसके साथ 4 व्यक्ति ज्वाइन होते हैं। जो व्यक्ति 10 गेस्ट को मिलाने में 2 महीने का समय लेता है, गेस्ट वही है, उसके साथ 2 लोग ज्वाइन होते हैं। जो लोग 10 गेस्ट को मिलाने में 3 महीने का टाइम लेते हैं, उसके साथ या तो 1 ज्वाइन होता है या 1 भी ज्वाइन नहीं होता। अब सवाल ये उठा कि साहब लोग तो वही हैं, मैं उसको 1 महीने में मिलाऊं या 2 महीने में मिलाऊं या 3 महीने में मिलाऊं, इससे क्या फर्क पड़ रहा है? ज्वाइन तो 4 होने चाहिए।
जब उनका मेंटल लेवल सेम है, उनकी इनकम सेम है, वो उन्हें 2000 रुपए में दिक्कत नहीं है, वो आएंगे और 2000 रुपए का सामान परचेस करेंगे, तो सर ज्वाइन तो 4 होने चाहिए। फिर क्या फर्क है इसमें? यहां भी कई लोग सुन रहे हैं, उनके दिमाग पे भी सवाल उठ रहा होगा कि साहब ये कैसे हुआ? 10 लोगों को अगर मैं 1 महीने में मिलाऊंगा तो 4 ज्वाइन हो जाएंगे, 10 लोग अगर मैं 2 महीने में करूंगा तो 2 ज्वाइन होंगे, और 10 लोगों को अगर मैंने 3 महीने कर दिए तो हो सकता है एक भी ज्वाइन ना हो। ये क्या बात हुई? जी हाँ, ये बात हुई। और ये सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या हुई? सबसे बड़ी बात हुई आपका स्लो प्रोसेस। आपने पूरे महीने में सिर्फ 3 गेस्ट मिलाए। जानते हैं आपका खुद का मोरल कम है, यही आप इनको तेजी कर देते हैं। और मैं आपको बता दूं, अगर इन 10 गेस्ट को आपने 15 दिन में मिला दिया साहब, 6 ज्वाइन हो सकते हैं, 6 ज्वाइन हो सकते हैं। और पहली ज्वाइनिंग जो आती है ना, वो कितना जोश भरती है, इस बात का मैं डेमो दे सकता हूं आप सभी को। पता उसका डेमो क्या है? आप अपनी पहली ज्वाइनिंग याद कर लीजिए। जब आपने पहला व्यक्ति ज्वाइन कराया था इस इंडस्ट्री में, जब आप आए थे और जो पहला व्यक्ति जुड़ा था साहब, वो खुशी आपका आज तक नहीं भूले होंगे आप उसको, जब पहला व्यक्ति जुड़ा था। बस यही जोश, जब आप 15 दिन में डिसीजन लेते हैं कि मैं 10 गेस्ट को मिलाऊंगा, अब 15 दिन में 10 गेस्ट मिलाने के लिए साहब आपको सिर्फ 5 दिन खाली छोड़ना है, वरना रोज गेस्ट लाना है। रोज किसी ना कहीं मीटिंग करानी है। आप पहली कराते हैं, दूसरी कराते हैं, बिना सोचे समझे कौन जुड़ रहा है कौन नहीं, आपका काम मीटिंग कराना। तीसरी कराते हैं, पता चला तीसरा वाला व्यक्ति ज्वाइन। जैसे ही तीसरा ज्वाइन हुआ या दूसरा ज्वाइन हुआ, चौथा, आपका मोरल 7वें आसमान पे चला जाता है। और जो मोरल आपका 7वें आसमान पे जाता है, वो आगे वाला काम आपका आसान कर देता है। यहां सिर्फ जो पहला ज्वाइनिंग है ना, उसी का दरकार होता है, बाकी तो अपने आप आती है, बाकी तो उसका मोरल अपने आप लेके आता है उसको। इसीलिए ये जो तेज प्रोसेस बहुत जरूरी है। अब आप सोचो, आप जुड़ गए हो, पहला गेस्ट मिलान में लगा दिया आपने 15 दिन, बोल बोल के सीनियर कॉल पे कॉल करे जा रहा है, वो चीज कर रहा है सब, फिर वो जोश आपका भी कम हो रहा है, क्योंकि जुड़ते ही जो आपके अंदर जोश है ना, वो धीरे धीरे करके स्टॉप हो रहा है, कम हो रहा है। तो फिर आपका एंथू, ये सब चीजें कम हो रही हैं, और वो सब वहां दिखाई दे रही हैं। और कहीं ऐसे में 3 गेस्ट मना कर दें, जो पूरे महीने में ले दे के आप 3 लाए हो, तो साहब अगले महीने को आधे ज्यादा लोग तो जाते ही नहीं, आधे ज्यादा लोग तो पहुंचते ही नहीं। इसीलिए मैं बात कर रहा हूं, इसमें तेजी बनाना। हालांकि नियम कह रहा है 6 से 8 मिलाएंगे तो भी ठीक है, चाल आपकी ठीक है, पर कोशिश करना इसको और तेज कर दे। 30 गेस्ट ही मिलाने हैं आपने, 30 गेस्ट से मीटिंग करानी है, सीनियर के साथ बैठ के एक बार 30 लोगों पे टिक करवा लेना, और कोशिश कीजिए इन 30 गेस्ट को मैं 2 महीने में खत्म करूंगा। जितनी तेज खत्म करेंगे ना, उतनी ज्यादा लोग ज्वाइनिंग आपके साथ। एक तो जो ये पॉइंट था, ये था लिस्ट और मीटिंग। अगला पॉइंट है पांचवा पॉइंट है हमारा स्ट्रक्चर हमारा, कैसा आप स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। अब स्ट्रक्चर से भैया क्या मतलब है? स्ट्रक्चर क्या बोलता है? देखिए, स्ट्रक्चर का मतलब हुआ कि आपको 3 फ्रंट पे काम करना है, 4 पे काम करना है, 6 पे काम करना है। तो स्ट्रक्चर पूरे तरीके से बनेगा कि आपका प्लान क्या कहता है, आप जिस प्लान को फॉलो कर रहे हैं वो प्लान क्या बोल रहा है। ज्यादातर लोगों ने, बहुत सारे लोग मेरे से, रूलर आपकी तरफ से यूट्यूब के माध्यम से मेरे से बात करते हैं, अपना वो कहते हैं हमको पैसा नहीं आ रहा है। तो जब मैं उनका स्ट्रक्चर चेक करता हूं तो वो सटीक नहीं होता है, वो मतलब ना प्लान के अकॉर्डिंग नहीं होता है, जैसा जो हमारा प्लान बोल रहा है वैसा नहीं होता। तो हमें पता चला मैंने इस पे बात की, जो हमारे वो हैं, जो हमारे एएसएम मिले हुए हैं हमको कंपनी की तरफ से, जिनसे मैंने बात की, मैंने कहा सर मैंने ज्यादातर लोगों का स्ट्रक्चर देखा, वो प्लान के अकॉर्डिंग नहीं है। तो उन्होंने कहा हाँ करण तुम ठीक कह रहे हो, वो इसलिए नहीं है कि ज्यादातर लोगों की ज्वाइनिंग्स 27 तारीख से 30 तारीख के बीच में लगी है, वो इन्हीं 3 दिनों में ज्वाइनिंग लगती है, और फिर उसमें बेमार ज्वाइनिंग लगता है, फटाफट ज्वाइनिंग लगता है, लेके आ ज्वाइनिंग, लेके आ, उठा, यहां लगा, इधर लगा, क्योंकि किसी की प्रमोशन निकल रही है, किसी का कुछ निकल रहा है। तो बोला जब तरीके से ज्वाइनिंग नहीं लग रही है, ज्वाइनिंग लगाने के लिए, और बोला हमारे यहां तो 90-80% ज्वाइनिंग आखिरी दिन लगती है। किसी के पास टाइम नहीं है कि वो ये समझा सके कि साहब इसको किस तरफ डालना है, इसको इधर लगाना है या इसको इधर लगाना है या फ्रंट में लगाना है, 4 खोल के चलना है, कैसे चलना है। और मैं आपको बता दूं
अगर पहले प्लान आपने समझ लिया तो प्लान के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर लगना चाहिए साहब, फिर आपको कभी तकलीफ नहीं। दिक्कत कब होता है? जब ऐसे ही आप कहीं जोड़ देते हैं और फिर नेटवर्क बढ़ जाता है, फिर आपको पैसा नहीं आता, फिर आप इस बात से परेशान होते हैं काम तो चल रहा है मगर पैसा नहीं आ रहा। साहब आएगा कैसे पैसा? पैसा प्लान ने देना है, प्लान के अकॉर्डिंग आपका स्ट्रक्चर नहीं है। अब आप स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चाहते हो कि कंपनी प्लान कर दे, कैसे संभव है? अगर आपने पैसा बनाना है, प्लान से पैसा बनाना है, तो साहब इस प्लान के अकॉर्डिंग आपको स्ट्रक्चर बनाना हो। ये प्लान क्या बोल रहा है और प्लान सुनिए क्या बोलता है। कार फंड, जिसको जो मैं आपको बता रहा हूं, जो चीज पक्का ध्यान में रखनी है कि कंपनी के सारी इनकम मुझे कब मिल सकती है। तो एक तो ये है कि साहब लास्ट आपको जीडीडी की तरफ जाना है तो 3 ही लेग है, 3 लेग आपको जीडीडी बना देंगे, आपको चौथा पांचवा का जरूरत ही नहीं है। पर अगर आप कार फंड भी चाहते हैं और हाउस फंड भी चाहते हैं, कि प्लान कहता है कि साहब आपको सारा इनकम लेना है, इसके लिए कितना भी समय लगाइए, प्लान को समझिए। और पूरा प्लान अगर मैं आपको एक लाइन में बताऊं तो पूरा प्लान कहता है सिर्फ 6 फ्रंट मस्ट है। 6 फ्रंट, इसमें एकदम आज जरूरत नहीं है 6 फ्रंट की, पर आज कितनी जरूरत है साहब? आज 4 फ्रंट की जरूरत है। ये मस्ट है 4 फ्रंट, बहुत जरूरी है 4 फ्रंट, 3 नहीं 4। क्योंकि अगर 3 लाइन आपकी ईडी बन गया तो आपको बगल में बिजनेस चाहिए, साइड में बिजनेस चाहिए, साइड में बिजनेस वो 4th लेग करेगा और 4th लेग करेगा और 3 ईडी है तो आपके घर कार फंड भी आज जमा होगा, जो आपकी बाइक के लिए, आपकी कार के लिए पैसा बनेगा। आप उससे कुछ भी ले सकते हैं और बाय डिफॉल्ट बनेगा, आप चाहें या ना चाहें वो बनेगा। बस 3 लाख को 3 ईडी बना के 3 महीने उनको क्वालिफाई करा दीजिए, वो बनेगा, वो जमा होना चालू हो गया। आप बिना बताए, बिना कहे जुड़ना शुरू हो गया। 3 ईडी क्रिएट करके उन्हें लगातार 3 महीने क्वालिफाई कराइए। क्वालिफाई कराने के लिए 18 लॉयल्टी इधर, 18 इधर, 18 इधर, 1860, 1800, 1860 तीनों करते हैं और आप बगल में 300 करते हैं, आपके लिए कार फंड जनरेट होता है। और 6 फ्रंट अगर ईडी बन जाती हैं और फिर आप 6 फ्रंट 1800, 1860 करती है और लगातार ये 3 महीने कर देती है तो आपके लिए हाउस फंड जनरेट होता है। और 6 से एक और प्लस पॉइंट होता है कि आपकी वो तलवार भी हट जाती है कि आपको बगल में कितना करना है, साइड जो मेंटेन करना है वो भी हट जाता है। तो परफेक्ट जो स्ट्रक्चर है वो है 6 का, जहां से आपको शुरुआत करनी है वो है 4 से शुरुआत कीजिए। तो भी मेरे जितने भी साथी हैं मुझे सुन रहे हैं, अगर आपको ये लग रहा है कि आपकी 3 फ्रंट हैं तो मैं आपसे निवेदन करता हूं जरूर चौथी फ्रंट को खोलिए, बल्कि चौथी नहीं खोलिए, जिनका 3 ईडी हो चुका है ना वो 6 की तरफ जाइए। इनकम छोड़ना नहीं है साहब, एक भी इनकम नहीं छोड़ना है और सारा इनकम लेने का एक ही तरीका है 6 फ्रंट। उसके बाद जब जब आपको मौका लगे, जब जब ऐसा व्यक्ति मिल रहा है कि 6 ऑटो मोड पे हो गई हैं, 7वां खोल दीजिए, 8वां खोल दीजिए। शुरू में लग रहा है आपको नहीं अभी, क्योंकि शुरू में हम क्यों नहीं 6 बोलते, क्योंकि अभी आप सीख रहे हैं बिजनेस को, उतना ज्यादा आपके पास नहीं है कि सब तरफ आप चले जाएंगे, सारे लोग मीटिंग्स मांग लेंगे, आपके लिए दिक्कत हो जाएगा, सब तरफ उसको मैनेज करना दिक्कत होगा। तो हम कहते हैं ठीक है 4 पे काम आप कीजिए। और फिर कई लोग मेरे से पूछते हैं कि सर जो लाइक नीचे अगर मेरे को किसी को सपोर्ट करना है तो वो सपोर्ट कहां पे किया जाए? तो सब हमेशा से कहावत चली आई है कि कमजोर कड़ी में ही कोई कड़ी जोड़ी जाती। अब कमजोर कड़ी का क्या मतलब होता है? कमजोर कड़ी का मतलब है जो लेग थोड़ी स्लो है, थोड़े फास्ट है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि साहब कोई लेग फास्ट चल रही है तो छोड़ा जाए, छोड़ा किसी लेग को भी नहीं जाता है। जो लेग फास्ट चल रही होती है वहां पे आपको टाइम देना होता है, वहां पे आप समय दे रहे हैं, वहां पे उसके साथ दौड़ रहे हैं, उसका स्ट्रक्चर तैयार करा रहे हैं, उसके लिए ट्रेनिंग अरेंज कर रहे हैं, उसके लिए फंक्शंस अरेंज कर रहे हैं, उसके लिए सेमिनार्स अरेंज कर रहे हैं, उसकी दिक्कतों को सॉल्व करा रहे हैं कंपनी के द्वारा। तो ये सब भी आप उसके लिए ही कर रहे हैं।
ऐसा बिल्कुल नहीं कि साहब बड़ी लेग हो गई है तो आप बोलेंगे वो, पर जो कहीं ना कहीं कमजोर कड़ी है वहां पे आप उसको कर रहे हैं। और जब लग रहा है चारों ठीक है, लग रहा हो कि परफेक्ट है, चारों लेग ठीक चल रही हैं, तो आप अपनी 5वीं 6ठी खोल सकते हैं। 6 परफेक्ट हो गई हैं, 7वीं 8वीं खोल सकते हैं। खोलनी चाहिए, खोलनी चाहिए। जितना ज्यादा फ्रंट रहेगा उतना बढ़िया चेक बनेगा। पर आगे 4 के बाद आगे तब जाना है जब 4 स्ट्रॉन्ग हो जाए। पहले 4 को स्ट्रॉन्ग करना, फिर आगे निकलिए। अच्छा, आगे कहां तक जाना है? आगे जो हमारा प्लान कहता है, 6 के बाद जो हमारा प्लान कहता है वो कहता है 16 फ्रंट आपके पास होनी चाहिए। पर चलना तरीके से, चलना स्टेप बाय स्टेप। पहले 4, बिल्कुल 4 से कम नहीं। नया जो जुड़े बोलो 4 चाहिए। जो जुड़े बोलो 4 या 5 चाहिए। फिर 6 पे, 6 को बेहतरीन स्ट्रॉन्ग करके फिर आइए 7 8 9 10 16 तक आप जा सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप। आप कभी बैक नहीं होंगे साहब। आपने सटीक से 6 को किया ना, कभी पीछे नहीं होंगे। कंपनी के प्लान में जितना पैसा है, आप सारा का सारा पैसा आप ले रहे हो। और ये उद्देश्य आपका होना चाहिए साहब कि कोई भी छोड़ना नहीं है मैंने। जहां से भी कहीं इनकम है तो मुझे इनकम चाहिए। अगर एलसीसी 6 फ्रंट को कराने से मेरा 2500 आता है तो यस, मेरे 6 फ्रंट एलसीसी करेंगी। तो मैंने आपको पहले ही बताया, आप स्ट्रक्चर बना के मत सोचिए कि प्लान ऐसा हो जाए। प्लान के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर बनाइए साहब कि हमारा प्लान क्या बोल रहा है, जो हमारा मार्केटिंग प्लान बोल रहा है वैसा स्ट्रक्चर चाहिए। ठीक, अगली चीज 6ठी, ये 5वां था स्ट्रक्चर जो बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है साहब पैसा देने में। 6ठा चीज है आपका रिलेशनशिप। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये थोड़ा सा लीक से हटके, ये आप बोलेंगे तो इसके बाद वाली बात जो मैं अभी तक अब तक आप देखेंगे मेरी सारी बातें एक दूसरे से अलाइन हो रही हैं। पर ये जो रिलेशन वाली बात है, ये कहना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप नेटवर्कर बनते हैं, जब तक आप बेहतरीन रिलेशन बनाने वाले व्यक्ति नहीं है, तब तक आप अच्छा नेटवर्क क्रिएट नहीं कर सकते। जब तक कि आप बेहतरीन रिलेशन बनाना आपको नहीं आता है। और वैसे भी कहावत है साहब कि किसी व्यक्ति को जानना है ये व्यक्ति कैसा है, तो सिर्फ एक चीज जान लीजिए कि इसके पास कितने पुराने दोस्त हैं, इसके जो दोस्त हैं वो कितने पुराने। अब कोई व्यक्ति मिलेगा इसको 15 साल से दोस्ती है 2 लोग की, तो ये एक बात डन हो रही है इस 15 साल से। अगर किसी व्यक्ति ने एक रिश्ते को, एक दोस्त को 15 साल से संभाला हुआ है, तो इसका मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता कि मनमुटाव ना हुआ हो 15 सालों में। बहुत बार हुआ होगा, आप आपस में गाली गलौज भी बहुत बार हुआ होगा, मगर फिर भी आज वो एक साथ है, फिर भी उनमें दोस्ती है। तो इसका मतलब पता क्या है, दोनों को कहीं ना कहीं झुकना आता है। पहले ने भी कहीं ना कहीं कुछ बातों को अवॉइड किया होगा, दूसरे ने भी उसकी कुछ बातों को अवॉइड किया होगा, कुछ गंदी आदतों को। धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे की आदतें पता चल गई होंगी। आज उतना मनमुटाव नहीं होता जो शुरू में होता है। तो हो सकता है जब आप एक नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं, वो जो 4 लाख 6 लाख को कर रहे हैं क्रिएट, तो वहां पे रिलेशन बहुत बड़ा महत्व रोल प्ले करता है, बहुत ज्यादा, ताकि आप उनके साथ रिलेशन कैसे। अच्छा, नेटवर्क मार्केटिंग किताबें क्या बोलती हैं, मैं आपको किताबों के बारे में बता दूं। किताबें कहती हैं कि साहब जब तक आपके फ्रंट आपके रिश्तेदार नहीं होंगे, तब तक आप कामयाब नहीं हो सकते। वो रिश्तेदार कहते हैं साहब, वो कहते हैं पहला फ्रंट आपके पापा जी हो जाए, आपका भाई हो जाए, आपकी बहन हो जाए, आपके जीजा जी हो जाए। ये किताबें कहती हैं। किताबों का मतलब क्या है, किताबों का मतलब जो 20-20 साल से नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, मैं उनकी वर्डिंग बोल रहा हूं, वो कहते हैं। अब साहब प्रैक्टिकल बात क्या है, प्रैक्टिकल बात ये है कि जो बिल्कुल ज्वाइन नहीं होते वो है हमारे रिश्तेदार, जो सबसे पहले हमारी टांग खींचते हैं वो हमारे रिश्तेदार। अब किताबें क्या बोल रही हैं कि साहब पहले किसको जोड़ो, अपने भाई को, और पता चला हमारा सबसे ज्यादा एंटी कौन हो रखा है हमारे एमएलएम के, मेरा भाई। फिर कह रहे हैं पापा को जोड़ दो साहब, पापा नेगेटिव। कई लोग मुझे ऐसे मिले, मेरे घर की, मैं अपनी बात बताऊं, मैं बाहर को क्यों जाऊं, मेरी मम्मी आज तक नेगेटिव, वो आज तक नेगेटिव है। और इतनी नेगेटिव कि मेरा सगा भाई भी मेरे साथ ज्वाइन नहीं है। सगा भाई छोड़ दीजिए, मेरे गांव में मतलब मेरे जो चाचा हैं कोई ज्वाइन नहीं है, चाचा का लड़का कोई ज्वाइन नहीं है। या मैं दूसरे शब्दों में बोलूं कि मेरी मां ने होने नहीं दिया। जो ज्वाइन कराने के लिए मैं जहां बात करता, जिस चाचा से बात करता, अब चाचा कहीं ना कहीं मेरी मम्मी से बात करते कि भाभी ऐसे करके फोन आया था करण का। अरे अरे बेटा
तुम अपने उसमें करना, कहीं फंस गए तो मुझे मत बोलना। अब सोचो मेरी माई अगर ऐसे बोल रही है कि मुझे मत बोलना अगर तुम फंस गए, तो अब चाचा जी ज्वाइनिंग डालने वाले हैं, मतलब ही नहीं उठता साहब, और सबको रोक देना है। तो पर नेटवर्किंग क्या बोल रही है, किताबें क्या बोल रही हैं, पुराने नेटवर्कर क्या बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं साहब आपकी जो लेग होनी चाहिए वो आपके चाचा होने चाहिए, भाई होना चाहिए, आपके सिस्टर होने चाहिए, आपके जीजा जी होने चाहिए। पर साहब प्रैक्टिकल तो यह ही नहीं, हकीकत में तो ये होता नहीं है। अब तो फिर उन्होंने आगे भी बोला, और पता आगे क्या लिखा उन्होंने, आगे लिखा अगर आपके फ्रंट में ये लोग नहीं हैं, ये लोग नहीं हैं, तो जो आ गए हैं, जो जुड़ गए हैं, इनको अपना भाई, अपनी बहन, अपने रिश्तेदार, अपने चाचा बना लो, क्योंकि बिना इनके नेटवर्किंग नहीं चलेगी, नहीं चलती। या तो इन्हें ले आओ, या तो मम्मी जी, पापा जी, बहन, भाई, जीजा जी ये आ जाए, आपका बेस्ट फ्रेंड आ जाए, या फिर जो आ गए हैं इन्हें ये बना लो। अब आपके लिए चाचा, आपके जो फ्रंट में आपसे बड़ी एज के जुड़े ना, आपके पापा के एज में, वही चाचा होने चाहिए। अब सगे चाचा चाचा नहीं है साहब, अब वो आपके लिए चाचा होने चाहिए। अब सगा भाई भाई नहीं है साहब, भाई वो है मेरा जो मेरे साथ जुड़ा हुआ है। मेरा बेस्ट फ्रेंड वो नहीं है जो कहने को बेस्ट फ्रेंड है, 25 साल से आज बेस्ट फ्रेंड वो है जो मेरे साथ जुड़ा है। अब पूरी रिश्तेदारी मेरी वही है साहब, टीम मेरी। क्यों? क्योंकि मैं इस नियम को जानता हूं कि या तो रिश्तेदार को जोड़ लो, या फिर जिन्हें जोड़ा है ना उन्हें रिश्तेदार बना लो। और मैंने वही किया। आज जुड़े हुए वही लोग सारे रिश्तेदार हैं साहब। आज मेरी पूरी दुनिया वही है। मेरे मॉर्निंग से लेके रात तक अगर जितने कॉल आते हैं, आपको जान के हैरानी होगी, 98% कॉल मेरे उन्हीं भाई, उन्हीं रिश्तेदार, उन्हीं चचा और उन्हीं सबके होते हैं। एक कॉल बाहर का नहीं है। आज मेरी पूरी दुनिया इन 25 सालों में सिर्फ और सिर्फ नेटवर्कर से हो गई। और ये मेरे साथ नहीं है कहानी, ये जितने बड़े नेटवर्कर है सबकी यही कहानी है। आप सरबजीत सर से पूछिए कि उनके बेस्ट फ्रेंड कौन, तो कौन बेस्ट फ्रेंड जो उनकी फ्रंट में है। आप देखिए, हर किसी का भी नेटवर्क उठा के देखिए। आप चेतन सर से आप पूछिए, तो जिनको जब चेतन सर को ये चीज थी कि कंपनी में डायरेक्टर्स बनाना, तो उन्होंने सगे भाई को नहीं बनाया। किनको बनाया उन्होंने? जो सगे भाई से बढ़कर हो गए। कौन? सरबजीत सर। जबकि सरबजीत सर भाई में नहीं है, तो क्योंकि वो भी इस बात को जानते हैं कि साहब उनको भाई बना लिया है, कहने को भाई नहीं है वो। तो बड़ा अगर आपने बनना है तो रिलेशनशिप के बगैर ये काम नहीं चलेगा। ये काम सिर्फ और सिर्फ आपके रिश्तेदारों से ही चलेगा। या तो रिश्तेदार ले आओ, या फिर जो जुड़ गए हैं इन्हें रिश्तेदार बना लो। अब यही होने चाहिए आपके सब कुछ। और रहेगी मनमुटाव, नाराजगी, साहब ये सब जगह चलती है, ये सब जगह होती है। जहां प्यार होता है वहां ये सब भी होता है। हम आपस में घर के अंदर झगड़ेंगे भी, सब कुछ करेंगे, बाहर वाले को नहीं आने देंगे साहब। हमारी कुछ भी बात होगी बाहर नहीं जाएगी साहब। रिलेशन ऐसा कायम करना है। हम आपस में कुछ भी करें साहब। कहावत है एक कि गली में जो कुत्ते होते हैं ना, वो भी जो आपस में झगड़ते रहते हैं, पर साहब बाहर का कोई कुत्ता आ जाए ना, पांचों एक खड़े हो जाते हैं आके। कौन पांचों? वही पांचों जो आपस में झगड़ रहे थे, हर रोज झगड़ रहे थे, रोज झगड़ रहे हैं, 8 घंटे झगड़ रहे हैं। सर आपकी वीडियो और ऑडियो अटक गई है। आवाज आ रही है मेरी? यस सर, बीच में अटक गई थी। अभी ठीक है? हाँ जी सर, अभी ठीक है। ओके। बाहर नहीं कोई बात जानी चाहिए। आपस में हम चाहे कुछ भी करें। मैंने एग्जांपल आपको दिया कि जो गली के अंदर आपने कुत्ते देखे होंगे, गली में 4-5 रहते हैं, आपस में रोज आपस में झगड़ देंगे पांचों। पर अगर बाहर का कोई आ जाएगा तो पांचों इकट्ठे हो जाएंगे एकदम। कि बाहर वाले की हिम्मत नहीं है साहब। आप आके कुछ मत बोलिए हमको, ये हमारा आपसी मैटर है। तो साहब हम आपस में होंगे, कई बार इस तरह की चीजें होंगी, कोई बात नहीं। और ये सब तरफ होता है, इससे कहीं कोई रिश्ते खराब नहीं होते, कहीं प्यार मोहब्बत कम नहीं होता।
वही रखना। तो आप रिलेशनशिप पे बहुत बेहतरीन बेहतरीन वर्क करना है। जो है वही आपके रिश्तेदार, आज आपके वही बेस्ट फ्रेंड होने चाहिए और कोई नहीं। अगला पॉइंट, सातवां पॉइंट, सेकंड लास्ट पॉइंट, कि किसी एक नेटवर्क को हमने स्ट्रक्चर भी बनाया, ये मीटिंग भी कर रहे हैं, सर हम सेल्फ एनालाइज करना चाहते हैं किसी एक नेटवर्क को, तो हम खुद से कैसे एनालाइज करें कि मेरा नेटवर्क ठीक जा रहा है? खुद से एनालाइज करने का क्या तरीका है? तो मैं 3 चीजें आपको बता रहा हूं, तीनों चीजें आप नोट कीजिए और उन तीनों चीजों को खुद से एनालाइज कीजिए एवरी मंथ, और आप खुद पहचान लेंगे। आपको किसी से पूछने बताने की जरूरत ही नहीं है, खुद ही आप बता लेंगे कि आपका नेटवर्क ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा है। 3 बातों को नोट कीजिए। सबसे पहली बात, पीवी लिखिए, दूसरी नीचे लिखिए, पीवी ऊपर लिखा है उसके नीचे लिखिए लॉयल्टी यानी एलसीसी, ब्रैकेट में लिखिए एलसीसी, उसके नीचे लिखिए प्रमोशन। ठीक है, अब इसको समझिए। ऊपर लिखा है आपने पीवी, नीचे लिखा है लॉयल्टी, उसके नीचे लिखा है प्रमोशन। अब आपने देखना है क्या, एवरी मंथ, हर महीने आपका पीवी बढ़ना चाहिए। लास्ट मंथ से पीवी बढ़ना चाहिए। अब फिर लोगों ने बात की कि सब ठीक है बढ़ना चाहिए, बढ़ने का पैमाना क्या है, कितना पीवी बढ़ना चाहिए, मैं कितने पीवी को बढ़ जाए तो मैं ठीक मान लूं, या मैं एनालाइज में अपने आप को एनालाइज कर लूं कि हाँ मैं ठीक हूं, ये ठीक है? क्या 100 पीवी, क्या 500 पीवी, क्या 1000 पीवी? तो साफ सुनिए, 100-500 बढ़े इससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं है, पर अगर ये भी नहीं बढ़ा है, एक पीवी, सिर्फ एक पीवी बढ़ना चाहिए लास्ट मंथ से। अगर लास्ट मंथ आपकी पूरी टीम ने 10,000 पीवी किया था सितंबर में, तो साहब अक्टूबर के अंदर 10,001 पीवी होना चाहिए। आप चाहे एक पीवी बढ़ाएं, पर पीवी बढ़ाएं, हर बार पीवी बढ़ाएं। दूसरी चीज, एलसीसी। पिछले महीने अगर आपकी टीम के अंदर 25 एलसीसी हो रही थी, तो इस बार चाहे एक एलसीसी बढ़ाएं, पर एलसीसी बढ़नी चाहिए। इस बार 26 एलसीसी होनी चाहिए। और तीसरा आता है प्रमोशंस। तो सर क्या प्रमोशंस एचडी की निकालें, आरडी की निकालें, ईडी? नहीं, अगर पीडी भी कोई बन रहा है, क्योंकि पहली प्रमोशन को हम सीडी नहीं मानते, वो पहली प्रमोशन है पीडी। अगर एक पीडी भी कोई निकल रहा है ना पूरे महीने में, तो यस, अपने आप को ताली दीजिए, यस आप परफेक्ट जा रहे हैं। अब हर महीने ये तीनों चीजें चेक कीजिए, क्या ये तीनों चीजें बढ़ते क्रम में है? क्या ये बढ़ रही है? क्या एक पीवी बढ़ रहा है आपका लास्ट मंथ से? क्या आपकी एक लॉयल्टी बढ़ी? क्या एक प्रमोशन कहीं आई? ये हर समझदार व्यक्ति का काम होता है। और आपको पता है एक महान लीडर का काम क्या होता है? ये हर समझदार व्यक्ति का काम होता है। महान लीडर का काम क्या होता है? महान लीडर का काम होता है कि वो यही तीनों काम अपनी चारों लेग में करता है। वो इन तीनों कामों को चारों लेग में करता है। वो ये देखता है क्या मेरा इस लेग में एक पीवी बढ़ा? उसका 10,000 पीवी कहां से आया था? 10,000 पीवी नहीं 4 लेग से आया था। कैसे आया था? यहां से 2,500 हुआ था, यहां से 2,500 हुआ था, यहां से 2,500, यहां से 2,500 हुआ था। तो कहता क्या इन चारों में एक एक पीवी बढ़ा? क्या इन चारों में एक एक एलसीसी बढ़ी? क्या इन चारों के अंदर एक एक प्रमोशंस हुई? ये महान लीडर के काम है, समझदार लीडर के काम है कि टोटल में पीवी बढ़ना चाहिए। आप कैसे भी चल सकते। उद्देश्य इन तीनों चीजों को एनालाइज करने का है, और इसको हम कहते हैं सेल्फ एनालाइज। आप खुद से अपना नेटवर्क को एनालाइज कर सकते हैं, खुद एनालाइज करेंगे, और अभी से आप एनालाइज करते रहेंगे ना, थोड़े दिनों में ऑटोमेटिकली आदत बन जाएगी। क्या आदत बन जाएगी? पीवी बढ़ाना, एलसीसी बढ़ के आना, हर महीने प्रमोशंस निकलना, ये ऑटोमेटिकली आदत बनी। और ये चीज आप करने लगे तो पीवी कभी घटेगा नहीं, और चेक कभी आपका चेक नहीं घटेगा। जब पीवी नहीं घटेगा तो चेक कभी नहीं घटेगा, हमेशा चेक बढ़ते क्रम में आएगा, चेक बढ़ता हुआ रहेगा। और ये 7वां पॉइंट था। अब 8वें पॉइंट पे चर्चा करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। 8वां पॉइंट ये है, 8वां पॉइंट है अपना बिजनेस मानना। अपना बिजनेस मान, ये इस पॉइंट पे हमने बहुत चर्चा की है, हमने बहुत ट्रेनिंग चलाई,
और इस वाले पॉइंट्स पे मैं आपको बता दूं, मैंने अपने इस नेटवर्क मार्केटिंग के कैरियर के अंदर ऐसे मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं, ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो बहुत आगे जा सकते थे, पता नहीं क्या कुछ कर सकते थे इस इंडस्ट्री में, पर ये जो 8वां पॉइंट है ना, वो इसको अपना बिजनेस नहीं मान पाए। पता वो किसका बिजनेस समझते रहे इसको? अपलाइन का बिजनेस। उन्होंने अपना बिजनेस नहीं माना इसको। और वो कितनी काबिलियत थी उनके अंदर, कितना कुछ हो सकते थे वो, क्या बोलने की क्षमता थी उनकी। और मैं एक नहीं जानता, ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता, बस एक मिस्टेक कर दी हूं। वो जीवन भर जितने साल करा उन्होंने, 4 साल 5 साल जितने साल करा, अपलाइन का बिजनेस मानो, और वो बात बात पे धमकाते रहते हैं अपलाइन को, कहीं कोई बात हो जाए मैं छोड़ दूंगा। अरे भाई, तुम अपने लिए अपना बिजनेस को कैसे बोल सकते हो छोड़ देंगे? और अपलाइन से नाराजगी में कैसे बोल सकते हो? किसी और से जब नाराजगी होती है तो क्या नौकरियां छोड़ देते हो क्या? जो दुकान कर रहे हैं और कुछ और काम कर रहे हैं उसको बंद कर देते हो क्या? पर यहां बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, और ये सिर्फ हमने यहीं देखने को मिला है और कहीं नहीं मिला। और पर ये करता क्या है, ये थॉट अगर आपके दिमाग में है तो सबसे पहले निकालिए इसको, सबसे पहले आज बाहर निकालिए इस थॉट को, क्योंकि आपको बड़ा नेटवर्क बनने ही नहीं देगी, आपको पनपने ही नहीं देगी। आप अपने लिए काम कीजिए, अपने बैंक बैलेंस के लिए काम कीजिए, अपने बच्चों के लिए काम कीजिए, अपने परिवार के लिए काम कीजिए, अपने माता पिता के लिए काम आप कीजिए। आप अपनी कार लेने के लिए काम कीजिए, किसी सीनियर के लिए काम मत कीजिए। वो बात और है कि आपके काम करने से पैसा जाएगा, ऊपर जाएगा, ये बात और है। पर मैं आपकी जनरल नॉलेज के लिए बता दूं साहब, आप एमएलएम छोड़ भी देंगे ना तो भी इस बात को रोक नहीं पाएंगे कि पैसा ऊपर जा रहा है, इसे नहीं आप रोक पाएंगे। ये तो आप जब से पैदा हुए हैं या जब से आप सामान खरीद रहे हैं, या आपके पिताजी, उनके पिताजी, ये तब से पैसा किसी ना किसी को जा रहा है, ये आज तक कोई नहीं रोक पाया है। बस फर्क क्या है बाहर की मार्केट में और यहां की मार्केट में, कि यहां आपको बता दिया जाता है कि साहब आप जुड़ेंगे आप सीडी होंगे, फिर आप काम करेंगे तो पीडी होंगे, फिर आप काम करेंगे तो आप बताते हम आपका ही है, हम आप ही को बताते हैं, फिर आप ईडी बनेंगे, फिर आप एसडी बनेंगे, फिर आप आरडी बनेंगे। पर व्यक्ति बैठ के जो उसे बता रहा है उसकी गणना कर रहा होता है और पूछता है आप क्या हो? वो कहता है जी मैं आरडी हूं। बोलता अच्छा मैं जुड़ूंगा तो मैं क्या होऊंगा? हम बताते हैं भाई आप अभी बीडी हो, जब आप 300 बीवी करोगे तो आप सीडी बन जाओगे। अच्छा ठीक। अब वो गणित लगाता है, मैं इतना पीवी करूंगा, मैं हूं 4% पे, मेरा सीनियर है 24% पे, मैं जो बिजनेस डालूंगा मुझे तो मिलेगा 4%, मेरे सीनियर को जाएगा 20%। बस यही सोच आपको नेटवर्कर नहीं बनने देती, यही गणित आपको नेटवर्कर से फेल कर देता है। और मैं इसको कसूरवार अपने आप को ही मान रहा हूं, इस बिजनेस के सिस्टम को मान रहा हूं। हालांकि ये कसूरवार नहीं है, ये तो राइट सिस्टम है, आपको सही चीज बता रहा है, आपको बाहर किसी ने आके बताई आज तक? बताइए जिनके आपने ऐड देखे, ऐड में कभी बोला अक्षय कुमार ने कि साहब ये ऐड मैंने किया, इसके 5 लाख मिले हैं मुझे, 5 करोड़ मिले हैं? बताया आपको किसी ने? धोनी ने आके बोला ये जो बाइक मैंने चलाई है, इस बाइक का मुझे ऐड करने का मेरे को इसमें 1 करोड़ रुपया मिला है? बोला किसी ने आज तक आपको? दुकानदार जिसका जाते हैं उससे वो बोलता है जी 25 पैसे बचा रहा हूं। कितनों को लगता है कि हाँ जी वो 25 पैसे ही बचा रहा है? आज तक कहीं बताया ही नहीं गया, बताया नहीं गया तो हमने सवाल ही नहीं करा, हमें लगा ऐसा होता ही नहीं है। जैसे एमएलएम में बैठ के आपको बताया गया, आपको ये चीज बताई गई, बस आपने इसी के उल्टा कर लिया। और ये एक छोटी सी सोच से आपने अपने पूरे बिजनेस को तहस-नहस कर लिया, वरना आप क्या कुछ नहीं कर सकते थे साहब इस बिजनेस के अंदर। और ये कहीं नहीं होती। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं, यहां कितने लोग ऐसे बैठे हैं जो दूध जब खरीदते हैं तो ये सोच के खरीदते हैं कि चलो यार दूध खरीद लेते हैं, नहीं से बेचारी गायों का क्या होगा। दूध ले लेते हैं, नहीं से किसान ना
भूखा मर जाएगा यार। यार अगर दूध नहीं लिया तो भारत के अंदर भैंसों का क्या होगा? कितने लोग हैं ऐसे, जब वो दूध लेने जाते हो तो उनकी सोच में ये होता है। मैं आपको बताता हूं, किसी की भी नहीं। आप जब दूध लेने जाते हो तो जहन में आपके आपके बच्चे होते हैं, क्या बच्चों के लिए दूध लेकर आ रहे होते हैं, किसी किसान के लिए नहीं। कितने लोग यहाँ ऐसे बैठे हैं जो दुकान में शर्ट या टी शर्ट इसलिए खरीदते हैं कि जो दुकानदार है ये बेचारा 100 रुपए कमा लेगा। कितने लोग हैं कि चल यार मैं एक कम में खरीद लेता हूं, क्योंकि ये भी 100 रुपए कमा लेगा, इसके बच्चे भी रोटी खा लेंगे। कितनों के दिमाग में होता है, अरे साहब आपको शर्ट की जरूरत है, आप दुकान में जाते हैं, शर्ट खरीदते हैं अपने लिए, किसी के लिए नहीं। और आज तक कभी हमारे दिमाग में कोई था ही नहीं, पर यहां आती पता नहीं क्या हो जाता है, एमएलएम में आती पता नहीं क्या हो जाता है, क्योंकि हमने आपको बता दिया कि सब पैसा यहां जाएगा, पैसा यहां जाएगा, अब ये बनेंगे, और आपने उल्टा तीर। बहुत बड़ी गलती पे है बॉस। मैं आपको बोल रहा हूं, आप रोक नहीं सकते, एमएलएम करें या ना करें। आपको जान के हैरानी होगी, आज जो आपने रोटी खाई है ना मॉर्निंग में, उससे भी आपने किसी ना किसी को पैसा दिया है। आपको नहीं पता वो गेहूं कहां से आया था, मध्य प्रदेश से गेहूं आया था, कहां से आया था, उसके बाद मंडी में पहुंचा, मंडी से पहुंचने के बाद फिर एक और जगह आया, वहां से आप तक पहुंचा, और फिर वो आटा बना, आटा बन के एक जगह पहुंचा, और वहां पे 10 लोग शामिल हैं। आपको जो आज रोटी मिली है उसमें 10 व्यक्ति शामिल हैं। 10 व्यक्ति को अठन्नी करके गया है, रोक ही नहीं सकते साहब आप, कोई रोक ही नहीं पाया आज तक। जो चीज आप खरीदते हैं पैसा कहीं ना कहीं देते हैं, पर दिक्कत यह है कि वहां कोई सवाल नहीं करते, यहां आते ही हमें दिक्कत हो जाती है, और इसमें हम पूरा अपना लॉस कर लेते हैं। हम जो बहुत कुछ हो सकते थे साहब, इसको जितनी जल्दी हो गया ना, ऐसे पकड़ के ऐसे बाहर निकालिए साहब, और अपना बिजनेस मानिए। जैसे जितने आज तक चीजें खरीदी है ना, आपने अपने लिए खरीदी है, किसी दुकानदार पे एहसान नहीं किया आपने। ऐसे ही जिस बिजनेस को कीजिए, किसी अपलाइन पे आप एहसान नहीं कर रहे, आप अपने लिए कीजिए। मैं अपनी बता देता हूं साहब, मैं किसी के लिए नहीं कर रहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता सरजी सर के पास क्या हो रहा है क्या नहीं, चेतन सर के पास क्या नहीं, मैं अपने बच्चों के लिए कर रहा हूं, मैं अपने बैंक बैलेंस के लिए कर रहा हूं। मुझे अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में डालना है, मैं इसलिए कर रहा हूं। मैं इसलिए काम ज्यादा करता हूं कि मेरा चेक बढ़ेगा, मेरे को कोई मतलब नहीं है कि सर्विस सर का चेक क्या आएगा क्या नहीं, वो अपलाइन है तो है। जैसे मुझे रोटी गेहूं जब मैं लाता हूं, आटा लाता हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुकानदार को क्या जा रहा है क्या नहीं, मेरे बच्चों का पेट भरता है आटा लाने से। ठीक वैसे ही नेटवर्किंग करने से मेरे बच्चों का पेट, मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में जाएंगे, वो मैं अच्छे घर में रहूंगा, मैं अच्छी कार में हूंगा, मेरा बैंक बैलेंस बढ़ेगा। ये थॉट बहुत जरूरी है। ये थॉट एक बार अपने आ गई, आप नेटवर्कर बन गए। मैं क्यों बोल रहा हूं ऐसा, क्योंकि मैंने देखे हैं ऐसे दुनिया भर के नेटवर्कर बर्बाद होते हुए, मैं यही बोलूंगा बर्बाद होते हुए। वो बहुत कुछ कर सकते थे, ये दिमाग से ही नहीं उनका निकलता। जब देखो तब अपलाइन को धमका दिया, जब देखो कुछ कर दिया, एकदम बात हम छोड़ देंगे। अरे बाबा क्या फर्क पड़ जाना है किसी को। आप जैसे 8 और है अपलाइन के पास, अगर कहीं फर्क पड़ेगा तो वो आप पे, अपलाइन पे नहीं। अच्छा मैं बोलूं, मैं छोड़ दूं, क्या फर्क पड़ेगा सरजीत सर को? 1 करोड़ से ज्यादा लोगों का नेटवर्क है, मेरे 4000 लोगों से क्या फर्क पड़ जाएगा? 1 करोड़ से ज्यादा बोल रहा हूं, क्या फर्क पड़ेगा मेरे 4000 लोगों से? कुछ नहीं। जैसे आज तक आपने जो भी कुछ जीवन, सर वीडियो अटक गई आपकी। कभी आपने किसी के बारे में नहीं सोचा, कोई व्यक्ति आपकी थॉट में नहीं था, वैसे यहां होना चाहिए। अपलाइन आपके साथ है, आपकी मदद करने के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए, पर यह बिजनेस आपका अपना है, आपके अपलाइन का नहीं। वो आपकी सपोर्ट कर रहा है, इसे मान लीजिए अपना बिजनेस। आप बहुत शानदार नेटवर्कर बन गए। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, यही 8 पॉइंट्स थे जिनको अगर आप फॉलो करेंगे बहुत आगे, बहुत ज्यादा तरक्की करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ट्रेनिंग एक बार 8 पॉइंट रिपीट कर दो दोबारा से। हाँ, उसमें वॉइस कर दी थी सर 8 पॉइंट में ना। अच्छा मैं बता देता हूं। पहला पॉइंट है एटीट्यूड, आपका नजरिया क्या है, आप कैसे देखते हैं इस बिजनेस को। दूसरा पॉइंट है 5 ईयर इन
गैलवे 5 साल देने हैं आपने गैलवे में। तीसरा पॉइंट है ट्रेनिंग लेनी है आपने, ट्रेनिंग तीसरा पॉइंट है। चौथा पॉइंट है लिस्ट एंड मीटिंग, आपने लिस्ट बनानी और मीटिंग करवानी है। पांचवा पॉइंट है इसके अंदर स्ट्रक्चर आपने सही रखना है अपना, 4 फ्रंट से चलना है, फिर 6 फ्रंट पे आना, 6 तक आना है मगर स्ट्रक्चर सही रखना है। छठा पॉइंट है रिलेशन, आपके रिलेशन बहुत बेहतर होने चाहिए आपके टीम के साथ, वही आपके अब रिश्तेदार आपके बेस्ट फ्रेंड होने चाहिए और कोई नहीं। और 7वां पॉइंट है पीवी चेक करना है एवरी मंथ, क्या मैंने एक पीवी बढ़ाया। एलसीसी चेक करनी है, मैंने एक एलसीसी बढ़ाई, एक प्रमोशन पूरे महीने में कहीं से टीम से निकले वो निकलनी चाहिए। और 8वां पॉइंट है इसको अपना बिजनेस मान, ये आपका बिजनेस है, आपके अपलाइन करना। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू।